हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमें नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में कौन कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके आधार पर कोई पार्टी जो है नेशनल पार्टी और कोई पार्टी जो है वो स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज होती है। Democracy that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. Parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in several or all units of federation. किसी भी डेमोक्रेसी में दो तरह के पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं। एक जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही पाई जाती है या किसी जो है स्टेट तक ही जो है सीमित होती है, उसे स्टेट पार्टी कहा जाता है। और जो पूरे कंट्री में यानी कि पूरे जो है कंट्री में हर स्टेट्स में पाई जाती है या ज़्यादातर स्टेट्स में जो पाई जाती हैं उन्हें नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। दिस इज द केस इन इंडिया एज वेल। देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टी। दीज पार्टी हैव देयर यूनिट इन वेरियस स्टेट्स। इंडिया में भी इसी तरीके से दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पार्टीज होती हैं जो कि जिनकी यूनिट जो है ज़्यादातर स्टेट्स में पाई जाती है। बट बाय लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसी, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। लेकिन हर स्टेट में ऐसा नहीं है कि इनकी जो पॉलिसीज है, प्रोग्राम है, वो अलग अलग होंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उसकी यूनिट ज़्यादातर स्टेट्स में होती हैं और हर स्टेट में वो जो नेशनल लेवल पर जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को वो अडॉप्ट करती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़, वो उन्हीं पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को या उन्हीं पॉलिसीज़ को वो फॉलो करता है, उन्हीं आइडियोलॉजी को, उसी स्ट्रैटेजी को वो फॉलो करता है हर स्टेट में। Even party in the country has to register with election commission. While the commission treats all party equally, it offers some special facilities to large and established party. हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर उसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उसे इलेक्शन कमीशन में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होता है। और इलेक्शन कमीशन जो है वैसे तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल ट्रीट करता है, लेकिन जो लार्ज पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको वो कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। कौन सी वो फैसिलिटीज होती हैं? दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल। जैसे जो बड़ी बड़ी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई सिंबल प्रोवाइड किया जाता है। जैसे जो है बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ का पंजा जो है, उसे जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो सिंबल प्रोवाइड किया गया है और उस पॉलिटिकल पार्टी के जो ऑफिशियल मेंबर होते हैं वो उस सिंबल का यूज कर सकते हैं। Party that gets this privilege and some other special facility are recognized by election commission for this purpose. जो भी privilege जिन्हें भी इन political parties को जो ये privilege मिली होती है वो election commission की तरफ से recognized political party जो है कहलाती है। That is why this party called recognized political party. The election commission has laid down detailed criteria of proportion of votes and seats that a party must get in order to be recognized party. इलेक्शन कमीशन ने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है कि कौन सी पार्टीज जो हैं वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज जो है कहलाएंगी और उसके लिए उन्हें कौन कौन से क्राइटेरिया को फिल करना पड़ेगा, कौन कौन से जो है शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। जैसे अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 seats in the recognized as स्टेट पार्टी। ऐसी पार्टी जो टोटल वोट का लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में जिसे टोटल वोट का 6% वोट मिलता है और कम से कम 2 सीट को विन करती है, वो स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड होती है। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 states and win at least 4 seats in Lok Sabha is recognized as national party. नेशनल पार्टी के लिए जो है रिकॉग्नाइज होने के लिए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज होने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को 4 स्टेट्स में लोकसभा इलेक्शन में 4 स्टेट में टोटल वोट का 6% वोट जो है सिक्योर करना होता है और कम से कम 4 सीट जो है जीतनी होती है, तब जाकर वो किसी भी जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर
कि कौन सी पार्टी जो है वो स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज होगी और कौन कौन सी क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाली पार्टी जो है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज होती है। According to this classification, there were 6 national recognized party in the country in 2006. Let us learn something about each of these party. जो ये क्राइटेरिया है इसके आधार पर 2006 में जो है टोटल 6 जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल रिकॉग्नाइज्ड जो है पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। जैसे सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है। इन 5-6 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। नेशनल कांग्रेस पार्टी आईएनसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईएनसी कहा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, popularly known as Congress Party, one of the oldest party of the world, founded in 1885 and has experienced many splits. जो सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत ही सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। जो आज़ादी से पहले जो है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी कि आज़ादी से पहले से जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो चली आ रही है, तो जो कि 1885 में शुरू हुई थी और आगे चलकर इसमें बहुत सारे स्प्लिट्स, कई विभाजन जो है कांग्रेस पार्टी को फेस करने पड़े। Played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence. आज़ादी से पहले भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, डोमिनेटिंग रोल में थी, और आज़ादी के बाद भी जो है इंडिया में स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो पॉलिटिक्स थी उसमें इसका बहुत ही डोमिनेंट रोल था जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी का। Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in India, ruling party at the center till 1977 and then from 1980 to 1989 जो है जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में जो इंडिया था उसको जो है डेमोक्रेटिक जो है सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की जो है कोशिश की गई नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में, और 1977 तक ये रूलिंग पार्टी थी इंडिया की, और उसके बाद से फिर 1980 से 89 तक फिर रूलिंग पार्टी जो थी वो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट्स डिक्लाइन बट इट कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री कटिंग अक्रॉस सोशल डिवीजन। जो है 1989 के बाद से जो है इसके सपोर्ट में धीरे धीरे जो है डिक्लाइन आना शुरू हुआ, इसकी जो पॉपुलैरिटी है धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हुई। सेंट्रिस्ट पार्टी जो होती है वो यानी कि वो ना तो लेफ्ट फ्रंट पार्टी होती है ना तो राइट फ्रंट पार्टी होती है। लेफ्ट फ्रंट पार्टी जो होती है जो कि सोशल इक्वालिटी के आधार को फोकस करती हैं, यानी कि वो सामाजिक जो है यूनिटी लाने की कोशिश करती है, समाज में जो है इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है, और वो ऐसी पॉलिटिक्स करती है जिससे सोशल इक्वालिटी आए और वो उसी को एक्सेप्ट करती है। इसके ऑपोजिट जो है जो राइट फ्रंट पार्टीज होती हैं वो धर्म के आधार पर, वो धर्म से रिलेटेड इश्यूज को हाईलाइट करते हैं और धर्म के आधार पर जो है पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों के विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं, तो उसे राइट फ्रंट पार्टीज कहा जाता है। जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो एक सेंटरिस्ट पार्टी है, यानी कि वो ना तो धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स करती है, ना तो सोशल इक्वालिटी की बात करती है, ना वो राइट फ्रंट पार्टीज में आती है और ना तो वो लेफ्ट फ्रंट पार्टीज में आती है, वो एक सेंटरिस्ट पार्टी है। its ideology orientation, the party espouses secularism and welfare of weaker sections and minority. जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, सेकुलरिज्म पर फोकस करता है और वीकर सेक्शन और माइनॉरिटीज जो हैं उनके वेलफेयर की बात करता है, और साथ ही साथ ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को सपोर्ट करता है। तो ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द प्रेस्टवाइल भारतीय जनसंघ। जो भारतीय जनता पार्टी है इसका जो पुराना नाम है वो भारतीय जनसंघ है, जिसे 1980 में जो है परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया था। It wants to build a strong and modern India by drawing inspirations
फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर्स एंड वैल्यू। ये जो है भारत को मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है और जो इंडिया की जो एंशियंट कल्चर है उसको जो है साथ ही साथ जो है उसको भी जिंदा रखना चाहता है, उससे इंस्पिरेशन लेकर वो जो है इंडिया को मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी जो है वो कल्चरल नेशनलिज्म या हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा फोकस करता है और पॉलिटिक्स में या इंडियन नेशनहुड में अगर बात की जाए तो वो हिंदुत्व को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। wants full territorial political integration of Jammu and Kashmir with India, a uniform civil code for all people living in the country, irrespective of religion, and ban on religious conversion। जो ये पहले क्या था कि जो है जम्मू कश्मीर में अलग जो है कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाता था, तो इसको जो है जो भारतीय जनता पार्टी है या बीजेपी जो है वो चाहता था कि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो जाए। जम्मू कश्मीर जो है जिस तरह से बाकी स्टेट्स में जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन चलाया जाता है, जम्मू कश्मीर में स्पेशल राज्य का जो उसे दर्जा दिया गया है वैसा ना करके उसे इंटीग्रेट कर दिया जाए बाकी राज्यों के साथ। साथ ही साथ जो है वो हर मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, जहाँ पर जो है जो रूल्स एंड रेगुलेशन अदर स्टेट्स में लोगों को फॉलो करना पड़ता है, जो कानून अदर स्टेट्स के लोग जो है फॉलो करते हैं वही सेम कानून, वही सेम लॉ, वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन कश्मीर के लोगों को भी फॉलो करना पड़े। और साथ ही साथ वो जो है रिलीजियस कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन पर जो है बैन लगाना चाहते हैं। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन 1990s। जो है इसका जो है 1990 के बाद से इसका जो सपोर्ट सिस्टम था वो इंक्रीज हुआ। पहले ये सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट जो है अर्बन एरियाज में जो है लिमिटेड थी, लेकिन बाद में जो है ये साउथ और ईस्ट जो है रूरल एरियाज में भी जो है इसका एक्सपेंशन या इसका सपोर्ट सिस्टम जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। केम इन टू द पावर इन 1988 एज द लीडर ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंक्लूडिंग सेवरल स्टेट एंड रीजनल पार्टी। जो है 1998 में जो है इसे जो है रूलिंग पार्टी के तौर पर और लीडरशिप करने का मौका मिला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो है फॉर्म करने के बाद कुछ स्टेट और रीजनल पार्टी के साथ इसने अलायंस क्रिएट करके और गवर्नमेंट फॉर्म की थी। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी। इट इज फॉर्म इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। ये जो बीएसपी है बहुजन समाज पार्टी, ये काशीराम की लीडरशिप में 1984 में जो है शुरू हुई थी। इट सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर टू द बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित, आदिवासी, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। यानी कि ये जो है ये जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज में जैसे दलित हो गया, आदिवासी, ओबीसी या रिलीजियस माइनॉरिटी यानी कि पिछड़े वर्ग के लिए ये रिप्रेजेंटेशन और पावर की डिमांड करते हैं। ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियर रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर। ये जो है इन्हें जो इंस्पिरेशन या जो पेरियर रामास्वामी है, महात्मा फूले हैं, साहू महाराज हैं या रामास्वामी नायकर जो है, बाबा साहब अम्बेडकर जो है, ये इनसे इंस्पिरेशन जो है इनकी जो टीचिंग से, इनकी जो आइडियोलॉजी है इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग एंड इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल। ये जो है जो दलित हैं और ऑप्रेस्ड पीपल हैं उनके वेलफेयर के लिए स्टैंड करते हैं या लड़ाई करते हैं। इट इज हैज इन मेन बेसिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंट इन नेबरिंग स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब। इसका जो सबसे जो इसकी जो पॉपुलैरिटी है सबसे ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी इसकी थोड़ी बहुत जो है मतलब उसकी जो है ब्रांचेस देखने को मिलती हैं या हैं। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CIPM जिसे लिखा गया है। फाउंडेड इन 1964, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। जो कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया की, ये मार्क्सिस्ट की बात की जा रही है, CIPM की बात की जा रही है, जो कि 1964 में बनी थी और ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद में जो है विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, यानी कि कार्ल मार्क्स और लेनिन के जो है आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। ये जो है सोशलिज्म को, सेकुलरिज्म को और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म यानी कि धर्म के नाम पर जो राजनीति है उसका विरोध करते हैं। इट
a useful and helpful means for securing objective of socio-economic justice in India। ये मानते हैं कि जो है डेमोक्रेटिक तरीके से जो इलेक्शन जो है उसे करवाया जाना चाहिए, ताकि जो है पूरी सोसाइटी में एक सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इंडिया में आ सके, यानी कि सामाजिक आर्थिक न्याय जो है इंडिया में आ सके। It enjoys strong support in West Bengal, Kerala, Tripura, especially among poor, factory workers, farmers and agricultural laborers and intelligentsia। इसका जो स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट सिस्टम जो है वो वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में है। स्पेशली जो गरीब लोग हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, फार्मर्स हैं और इंटेलिजेंसिया यानी कि बुद्धिमान जो लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, इनके बीच में इसका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, formed in 1925, believes in Marxism and Leninism। जो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI ही बाद में डिवाइड होकर के CPIM बन गई थी। इसमें डिवीज़न होने के बाद 2 भागों में ये डिवाइड हो गया था। तो CPI जो है सबसे पहले बनी थी 1925 में, और ये भी मार्क्सवाद और लेनिनवाद में जो है विश्वास करती है, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, सेकुलरिज्म को फॉलो करती है और डेमोक्रेटिक को सपोर्ट करती है। अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सक्सेशनिज्म, अलगाव को जो है इसको अपोज करती है और कम्युनलिज्म का विरोध करती है। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन ऑफ प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड पुअर्स। ये जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये मानती है कि पार्लियामेंट को डेमोक्रेटिक तरीके से काम करना चाहिए, ताकि जो है जो वर्किंग क्लास है, जो फार्मर हैं, जो पुअर हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके, उनके वेलफेयर को जो है लाया जा सके, उनके वेलफेयर से जुड़े हुए काम किए जा सके। It became weak after the split in the party in 1964 and that led to the formation of CPIM। जो है ये बाद में जो है कमज़ोर पड़ गई और जिसकी वजह से जो है पार्टी का बंटवारा हो गया और CPIM जो है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा वो जाकर जो है इसमें से अलग हो गई। सिग्निफिकेंस प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इसका जो प्रेजेंस हमें केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और लास्ट है नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP, formed in 1999 following a split in the Congress Party। जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है NCP जो है 1999 में कांग्रेस से अलग होकर जो है बनाई गई थी। उसमें स्प्लिट होने के बाद, विभाजन होने के बाद ये पार्टी बनी और इट्स एस्पाउसेस मतलब होता है सहायता देना। ये डेमोक्रेसी को, गांधीयन सेकुलरिज्म को और इक्वालिटी को, सोशल जस्टिस को और फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है। इट वांट्स दैट हाई ऑफिस इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये मानता है कि ये डिमांड करता है कि जितने भी जो हाई पोस्ट हैं गवर्नमेंट के वो इंडिया के नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स को ही प्रोवाइड किए जाए, यानी कि अगर कोई बाहर से आके इंडिया में नागरिकता ले लेता है तो उसे इंडिया के हाई पोस्टेस अलॉट ना किए जाएं। इंडिया के नेचुरल बॉर्न सिटीजन को जो जन्म से ही भारतीय हैं उनको जो है उनको ही ये अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो जो है टॉप पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट जो है उस पोजीशन को या उस चेयर को एक्वायर कर सकें। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड असम। ये महाराष्ट्र में एक मेजर पार्टी के तौर पर जानी जाती है। इसके अलावा भी मेघालय, मणिपुर और असम में इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।